हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है। इसमें हम आपके कोई भी एक्स स्पेशल पर्सन है, फ्रेंड है, एक्स स्पाउस है, एक्स पार्टनर है, उनकी एनर्जी अगर आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप स्पेशली टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही है आपकी, और इस इंसान की ऊर्जा को आपके प्रति आप समझना चाहते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं आपसे इस रिलेशनशिप में या इस पूरी सिचुएशन में। मे भी कुछ भी फ्यूचर ना सोचते हो, बट फिर भी जब आपके बारे में सोचते हैं तो क्या ऐसे इमोशंस हैं जो उनको फील होते होंगे, राइट? तो ये हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ ट्रुथ, लव, विल एंड विजडम। लेट्स सी व्हाट इज इट जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दीजिए। एज एनर्जी एक्सचेंज, लेट्स सी इस व्यक्ति की ऊर्जा आज के दिन में आपके प्रति कैसी है। सोचिए इस इंसान के बारे में। आप चाहें तो इस पर्सन का चेहरा आपके सामने, ये जो डिविनेशन बाउल रखा है, इस बाउल के अंदर भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। इनके नाम को 3 बार रिपीट कीजिए एंड लेट्स सी जिस व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी ऊर्जा आज के दिन में, इस समय में मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स कैसी है। आई कैन अंडरस्टैंड कि जिस तरह से आज वैक्स ड्रिप हो रहा है, ओह यहाँ पे एंगर दिखाई दे रहा है, थोड़ा गुस्सा है और थोड़ी सी रिजिड एनर्जी दिखाई दे रही है, स्लो मूविंग। यू माइट बी थिंकिंग अबाउट सम फायर और अर्थ साइन। सामने वाली व्यक्ति की जो राशि है ये फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं। वेट, यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड आई एम गेटिंग जेमिनाई बार बार। जेमिनाई, मे बी जेमिनाई पर्सन, मे बी आप दोनों जेमिनाई हो। यहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है सिचुएशन में। थिंग्स आर चेंजिंग, वी हैव अ फुट ओवर हियर। यहाँ पर एक छोटा सा पैर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मूवमेंट है, वॉकिंग अवे। कोई दूर चला गया, कोई किसी ने किसी से डिस्कनेक्ट कर लिया। ये एक क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली आई कैन सी द मंथ ऑफ फेब्रवरी का महीना दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी के मन में बहुत ज़्यादा खटास आ गई है, किसी को लेकर के एंगर है, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड से इमोशंस हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बात आप लोगों के बीच में अनरिजॉल्व रह गई, कुछ अधूरा रह गया, कहीं किसी को कोई क्लोजर नहीं मिला ठीक से। जैसे जिस तरह से एक एंडिंग होनी चाहिए थी या समाप्ति होनी चाहिए थी, वो वैसे नहीं हुआ है। और बहुत सारी बातें जो है वो किसी के मन में अधूरी रह गई हैं। एंड आई कैन सी समवन्स थर्ड आई चक्रा बीइंग अफेक्टेड हेयर। किसी की थर्ड आई चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे ट्रॉमा दिखाई दे रहा है। ये बिट्रेयल ट्रॉमा है। इस इंसान के साथ में या तो आपने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसने आपके अंदर के इमोशंस को पूरी तरीके से झंझोड़ दिया, और या फिर सामने वाले व्यक्ति ने आपको लेकर के कुछ ऐसा फील किया है। दोनों के साथ में भी हो सकता है कि दोनों के अंदर का कोई ट्रॉमा है जो एग्रीवेट हो गया है और वो चीज़ें सुलझी नहीं हैं। यहाँ पे मोस्टली मुझे बिट्रेयल ट्रॉमा ही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान खो गए हैं कहीं, ये अपनी सच्चाई को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और इनके मन में शक बहुत ज़्यादा गहरा गया है। ये लोगों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं। इनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और
आई बिलीव कि ये ना कहीं इस इंसान ने अपने रिश्ते को खुद ही सैबोटाज किया है। आप लोगों के रिश्ते को ऐसा हो सकता है इस इंसान ने अपने डरों के चलते, अपने फियर्स के चलते, अपनी नेगेटिव थिंकिंग के चलते खुद ही हार्म कर दिया है, खुद ही सैबोटाज कर दिया है, खुद ही चोट पहुंचा दी है अपने रिलेशनशिप को। किसी ने अच्छे खासे रिलेशनशिप को जो कि बहुत कुछ प्यारी पिक्चर पेंट हो सकती थी फ्यूचर में, उसको पहले ही एकदम क्रश कर दिया है अपने अंदर के फियर्स की वजह से, या ये सोचने की वजह से कि वो इस अच्छी सी एनर्जी को, इस लव को डिजर्व ही नहीं करते हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि बहुत ही ज़्यादा रिपल्जन है इस इंसान की ऊर्जा में ना, जैसे कि पुश अवे कर रहे हैं, गो अवे गो अवे गो अवे, लेट गो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान के और भी रिलेशंस काफ़ी हद तक बहुत गहरे तरीके से डिस्टर्ब्ड चल रहे हैं। इनकी पर्सनल लाइफ मुझे आज के दिन में एक मैस की तरह दिखाई दे रही है, कंप्लीट मैस। ऑल्सो जब ये आपके बारे में सोचते हैं, यादों के बहुत सारे अलग अलग टुकड़े इनको दिखाई देते हैं। ठीक है, एक कलेक्टिव इमेज नहीं बनती है इनके मन में, जो कि या पूरी तरीके से नेगेटिव है या पूरी तरीके से पॉजिटिव है। ये जब सोचते हैं आपके बारे में तो इनको हर तरह के एक्सपीरियंसेस जो भी इन्होंने जिए होंगे आपके साथ में, वो इनके मन में आते हैं। क्या ये दोबारा से आपसे टच में आना पसंद करेंगे? मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा है, आई कैन सी कि किसी को बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है। या जब ये सोचते हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, तो इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इनके सर पे एकदम 10 किलो का, 15 किलो का वज़न रख दिया है। दे फील वेरी हैवी अबाउट दिस सिचुएशन। कंफर्टेबल नहीं है ये इंसान इस बारे में बात करने के लिए, या अभी ऐसा लग रहा है आपसे रिकनेक्ट करने के लिए। और अगर कर भी रहे होंगे तो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ डार्क इमोशंस ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तो ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनकी एनर्जी एकदम से बिखर जाती है और एक ट्रेल शुरू हो जाता है यादों का, एक के बाद एक के बाद एक। ये ऐसे हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसे हुआ। वो एक ट्रेल जैसी एक जर्नी इनके माइंड में शुरू हो जाती है। अच्छे बुरे सारे मोमेंट्स रिपीट होने लगते हैं, लाइक अ मूवी। एंड समहाउ हर किसी का अपनी यादों को देखने का एक अलग तरीका होता है। ठीक है, कहीं कोई अपने आप को विक्टिम समझ के देखता है, कोई अपने आप को हीरो समझ के देखता है। तो इस इंसान का भी अपना एक तरीका है इन यादों में जा कर के इस जर्नी को देखने का, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद अपनी गलती थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं यहाँ पे। ये गिल्ट के साथ जाते हैं जब भी ये यादों की ट्रेल शुरू होती है ना इनके माइंड में, तो इनको गिल्ट होना शुरू हो जाता है। ये गिल्ट में डूब जाते हैं एंड दे फील दैट दे कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर, या आपके साथ में बेहतर एक्सपीरियंसेस ये आपको इनको देने चाहिए थे, या इनकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है वो पूरी तरीके से सही नहीं था, वो जस्टिफाइड नहीं था। और ये अपने बारे में भी सोचते हैं कि इनके साथ में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हुई हैं। मुझे यहाँ पर सैडनेस दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ वेरी क्लियर फेस। मेरे पास एक्चुअली कैमरा बहुत क्लोज नहीं है, अदरवाइज मैं जूम इन करके आप लोगों को दिखाती, बट यहाँ पर एक बहुत साफ सा चेहरा दिखाई दे रहा है जिसमें कि बहुत उदासी भरी आंखें हैं, और बहुत जैसे कि कोई रोता है ना, वैसा एक फेस जो है वो दिखाई दे रहा है। सो डीप हिडन सैडनेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर है, प्लस गिल्ट भी है। ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, इस तरीके से ये व्यक्ति सोच रहे हैं। somehow this person feels कि ये एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पर अब इनको डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए।
इट्स लाइक नाउ दे कैन नॉट टेक अ रिस्क। ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉशियस, बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं अपनी ऊर्जा को लेकर के, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी ज़िंदगी में रिस्क इस तरह का दोबारा नहीं ले सकते हैं। सिंस यहाँ पे कोई तो ऐसा रहा है जिसने किसी को इमोशनली बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है, किसी के ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है, राइट। सो दिस पर्सन फील्स कि उनको अब अपना आगे का जो रास्ता है वो अंधेरे से भरी एनर्जीज के साथ में नहीं जाना है, इनको ट्रुथ के साथ में आगे बढ़ना है। ओके, मे बी जिस तरह से इनकी ये जो वैक्स ड्रिप हो रही थी उसमें बहुत धीरे धीरे एनर्जी ड्रिप हो रही थी, वही अप्रोच इनकी लाइफ की तरफ भी दिखाई दे रही है कि ये धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। ये जल्दी में कोई बहुत बड़ा कदम उठा करके खड्डे में नहीं गिरना चाहते हैं। ओके, अगर ये लव रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है इस इंसान की लाइफ में आज के दिन में कोई व्यक्ति हो, बट क्या ये वहाँ पर पूरी तरीके से इमोशनली सेटिस्फाइड हैं? आई वुड से कि पार्शली हैप्पी है ये पर्सन, बट जब ये आपके बारे में सोचते हैं इनकी एनर्जीज पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाती हैं और ये एकदम अपनी यादों की दुनिया में चले जाते हैं। किसने क्या बोला, क्या किया, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, एंड हाउ ऑल दोज थिंग्स अफेक्टेड यू। किस तरह से उन सब चीज़ों ने आपके ऊपर और इनके ऊपर एक प्रभाव डाला। सो गाइज, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।